हेलो एवरीवन, मैं अर्पित, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूअर इन्फॉर्मेशन में। आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम दिल्ली के लाल किले के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है, इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला भीड़ भाड़ वाले इलाके से घिरा है। शांत है मगर खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली हो। काफ़ी सोच विचार के बाद तालकटोराबाद और रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए सही बताया। सन 1639 में किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगर, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नजूमियों और ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के समय पर बादशाह यमुना वाले दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल था। इस मौके पर लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ, जिसकी सजावट कमाल की थी। लाल किले की दीवारें यमुना की ओर 60 फीट ऊंची और सामने की ओर 110 फीट ऊंची हैं। इसमें 75 फीट दीवार खंदक की सतह से ऊपर है। किले के पीछे यानी पूर्व में यमुना नदी किले के साथ बहती है और 3 तरफ खाई थी। लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने सन 1546 में करवाया था। सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल शाही कैदखाने के रूप में होता था। लाल किले की प्राचीर का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए उसने ये दीवार बनवाई, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। शाहजहां ने अपने कैद के दिनों में आगरा से औरंगजेब को लिखा था कि दीवार बनवाकर मानो किले की दुल्हन पर नकाब डाल दी है। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है, जो जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसी दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी रखवाए थे। किले के 5 दरवाजे थे, लेकिन लाहौरी दरवाजा मुख्य दरवाजा था। यह दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है। इस छत्ते के दोनों ओर दुकानें हैं और बीचों बीच एक चौक है। किसी जमाने में यहाँ हर किस्म का सामान मिला करता था। आज ये बाजार सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। लाहौरी गेट के छत्ते से आगे निकलने पर नक्कार खाने की 2 मंजिला इमारत है। पहले बीच में एक सरोवर हुआ करता था, जो अब मैदान बन चुका है। चौक से आगे नक्कार खाने का दरवाजा है, जिसे हथिया पोल कहते थे। इस दरवाजे से किसी को भी अपनी सवारी में बैठ के आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय शाही परिवार को छोड़कर। नक्कार खाने में हर रोज़ 5 बार नौबत बजा करती थी। इतवार को सारा दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर भी पूरे दिन नौबत बजा करती थी। इसी नक्कार खाने में मुगल बादशाह जहांदार शाह और फारूक शियर को कत्ल किया गया था। नक्कार खाने से सामने की ओर दीवाने आम है। इसने वो शानो शौकत, वो दौर भी देखा है जब बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ। तब यहाँ दल बादल नाम का एक आलीशान शामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपया थी। इसको बनाने में 7 साल का समय लगा
और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार कराया गया था। यहाँ जगह जगह बेशकीमती कालीन से सजावट की गई, ऐसी सजावट, ऐसी शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। दीवाने आम में जहाँ जहाँ सोने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे उन्हें निकाल लिया गया। दीवाने आम के पीछे की दीवार के बीच में 21 फीट चौड़े संगमरमर पर पच्छी कारीगरी का खूबसूरत काम है। यहीं 8 फीट ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी भी दीवाने आम खुलता था बादशाह यहीं बैठते थे। इस तख्त का खूबसूरत महंगा काम लोग ले गए। दीवाने आम में बेहद खास मौक़ों पर तख्ते ताउस लाया जाता था जिस पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम से निकलकर उत्तर में एक दरवाज़ा था जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहाँ से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने की ओर रास्ता जाता है। इसी के उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श बाग था जिसका अब नामो निशान नहीं है। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती है जिसे नहरे बहिश्त कहते थे। जगह जगह इसमें फव्वारे चलते थे। दीवाने खास में एक कमरा है, उसी में वो चबूतरा है जिस पे तख्ते ताउस रखा जाता था। तख्ते ताउस हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था जिसमें ठोस सोने के छाप आए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तख्ते ताउस की कीमत का अंदाजा 17वीं सदी में भी करोड़ों रुपए में लगाया गया था। यहीं जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढोंग भी किया। शाहजहां के वैभवशाली दिनों से लेकर अंग्रेजी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं इस लाल किले ने। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। इसमें 3 बड़े कमरे हैं। हमाम से उत्तर की ओर बहादुर शाह का बनवाया हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। नहरे बहिश्त जो उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ से गुजरती हुई दीवाने खास की ओर जाती है। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जो संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। सन 1842 में बहादुर शाह ने जफर महल का निर्माण करवाया जो लाल पत्थर का है। दीवाने खास के दक्षिण में संगमरमर के बने खास महल के बीच में से नहर बहती थी। तस्बीह खाना बादशाह के एकांत क्षणों में इबादत का गवाह होने के साथ वैभव का भी प्रतीक है। यहाँ दीवार के बीच में संगमरमर का तराजू है जहाँ लिखा है मीजाने अदल यानी न्याय का तराजू। तस्बीह खाने में से शयन कक्ष का रास्ता है। इन सभी कमरों में पच्छी कारीगरी का खूबसूरत काम है। जगह जगह कीमती पत्थर और नगीने लोग निकाल कर ले गए। ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर गुम्मद वाला बरामदा है। यहाँ 8 कोणों वाला कमरा है जिसके ऊपर गुम्मद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे यमुना की ओर दरियाई दरवाज़ा है जिससे बादशाह शाहजहां पहली बार किले में दाखिल हुए थे। मुसम्मन बुर्ज से ही आखिरी मुगल बादशाह ने 1857 में सामने मैदान में खड़ी क्रांतिकारियों की फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। ये मुसम्मन बुर्ज 1857 के बाद का बना है। पुराने बुर्ज पर सोने का पत्थर चढ़ा था। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल है। नहरे बहिश्त इसके बीच से बहती थी जो इसे ठंडा रखती थी। इस महल की छत चांदी की थी जिसे उखाड़कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी उखाड़ कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों के ऐसो आराम का रंग महल 1857 के बाद अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला।
जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे, वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी। मुमताज महल बड़े महलों में से एक था। 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया। अब यह संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के आगे दक्षिण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है। 1803 के एक हमले में इस बुर्ज को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन अकबर सानी ने बाद में इसको ठीक करवा दिया था। शाह बुर्ज किले के 3 मुख्य बुर्जों में एक है। यह उत्तर पूर्व के कोने पर है। इस बुर्ज के पास से नहर बहिश्त निकलती है। नहर बहिश्त को भरा रखने के लिए किले के बाहर से शाह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था। यह पानी संगमरमर की चादर से टकराकर हौज में गिरता था और वहां से नहर बहिश्त में समा जाता था। इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गूंजा करती थी। लाल किला मुगलों के ज़माने से ही सत्ता का प्रतीक रहा। मई 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह को बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आज़ादी के पहले आंदोलन का यहीं से बिगुल बजाया था। 1857 में जब लाल किला अंग्रेज़ों के कब्जे में आया, उसके बाद इसमें बहुत सी तब्दीलियां आईं। किले की कई इमारतों को ढाकर फौजियों के लिए बैरक बना दिए गए। लाल किला अब बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजी छावनी बन गया था। फिर 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और लाल किले पर तिरंगे फहराने का आह्वान किया। इसी किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों के ऊपर अंग्रेजी सरकार की ओर से मुकदमा भी चलाया गया। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव, शानो शौकत, विलासिता का गवाह है, तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है। बादशाहों की मजबूरियों पर आंसू बहाए हैं, तो जालिमों के जुर्म और लुटेरों की लूट दर्ज की है। बादशाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के मुकदमे की बहस को सुना है। स्वाधीनता के लिए देश की उठती आवाज़ भी इसके कानों तक पहुंची है। और यही लाल किला आज़ादी मिलते ही मानो सबकी यादों में बस गया हो, जब इसकी प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।